आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था कि अगर हम कोई भी एक चार्ज लेते हैं और उस चार्ज को अगर हम स्पेस में या किसी भी जगह पे रखते हैं तो उसके इर्द गिर्द एक फ़ील्ड पाई जाती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ़ील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के करीब अगर कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो वो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट देखना है कि ये क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जो कि नज़र नहीं आती, जिसको हम किसी भी तरीके से सेंस नहीं कर सकते। ना तो हम इसको देख सकते हैं, ना ही हम इसको टच कर सकते हैं, ना ही हम इसको फील कर सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरफ है। मज़ीद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन का भी हमें पता चलना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस करने के लिए हम एक इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल करते हैं, और ये इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन जो है ये माइकल फेराडे ने पेश की, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये रियल नहीं होती, बल्कि ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं। यानी कि असल में ये लाइंस जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगी चार्ज के गिर्द, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी आसानी के लिए हम इसको जो है वो शो करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से शुरू होती हैं और किस तरफ मूव करती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या होती हैं और इनको जो है वो हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया था। लेट से हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है +Q। अब इसके इर्द गिर्द अगर फ़र्ज़ करें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है, हम इसको डॉट्स की मदद से शो कर रहे हैं जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। यहाँ पे देख के हमें नहीं पता चल रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो किस डायरेक्शन के अंदर पाई जाती हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को या इलेक्ट्रिक फील्ड को रियलाइज़ करने के लिए हम एक इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन जो है उसका सहारा लेंगे, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे हम डिफरेंट चार्जेस के केस में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो किस किस डायरेक्शन के अंदर पाई जाती हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 कि जो पॉजिटिव चार्ज है उस केस में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये किस डायरेक्शन के अंदर पाई जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम एक छोटा सा जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट से हमें क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में पाई जाती हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ये वो पॉजिटिव चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमने पता लगाना है कि ये किस डायरेक्शन में पाई जाती हैं। हमने क्या करना है कि हमने इस पॉजिटिव चार्ज के गिर्द इक्वल डिस्टेंस पे टेस्ट चार्ज इसको रख देना है। लेट से मैंने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया, एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख दिया। ये हमने इससे बराबर फासले पे कुछ टेस्ट चार्जेस जो हैं इनको प्लेस कर दिया। टेस्ट चार्ज के बारे में हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि ये एक ऐसा चार्ज होता है जो कि स्मॉल होता है और इसकी नेचर जो है वो पॉजिटिव होती है, यानी कि टेस्ट चार्ज को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अब देखें, अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज दरमियान में पड़ा हुआ है और इसके इर्द गिर्द बराबर फासले पे पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस पड़े हुए हैं, तो हमने पढ़ा था कि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होगी। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। जितने भी चार्जेस यहाँ पे पड़े हुए हैं वो उनको आपस में जो है वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस केस में ये जो एरोज हैं इनकी डायरेक्शन है आउटवर्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि ये आपको क्लियर हो गया इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कि अगर आपके पास कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में ही निकलती हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम एक नेगेटिव चार्ज जो है उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। हम अब ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक नेगेटिव चार्ज है तो उस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो किस डायरेक्शन में पाई जा सकती हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक माइनस चार्ज है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है -Q।
इसको भी चेक करने के लिए हम सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि इससे इक्वल डिस्टेंस पे हम पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस को रख देते हैं। याद रखें, जब भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करना हो तो उसके लिए हम टेस्ट चार्जेस का ही इस्तेमाल करते हैं। अब ये सेंटर में जो हमने चार्ज रखा हुआ है ये नेगेटिव है और इसके इर्द गिर्द जो चार्जेस पड़े हुए हैं ये पॉजिटिव हैं। आपको पता है जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जितने भी टेस्ट चार्जेस होंगे ये सारे के सारे इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो हम इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्शन की सूरत में ऐसे शो कर सकते हैं, यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि नेगेटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो हमेशा किस तरफ पाई जाती है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखें, आपने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट की मदद से पता लगा लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पॉजिटिव चार्ज के केस में वो आउटवर्ड डायरेक्शन में पाई जाती हैं और नेगेटिव चार्ज के केस में वो इनवर्ड डायरेक्शन में पाई जाती हैं। तो यहाँ से हमें जो है वो दो चीज़ें और भी क्लियर हो रही हैं, और वो क्या, अगर फर्ज करें कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इसको हम शो कर सकते हैं आउटवर्ड, जैसे मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ पाई जाएगी, बाहर की तरफ पाई जाएगी। और अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होगी, इनवर्ड होगी। तो पहली चीज़ जो हमें ये क्लियर हुई कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के बारे में पता लगा लिया कि डिफरेंट केसेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो किस किस तरफ पाई जाती है। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे नोट करें तो जो चार्ज का करीब करीब हिस्सा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब करीब हैं, और जो चार्ज का बाहर वाला हिस्सा है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपस में फासला जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट से हमें एक चीज़ ये भी क्लियर हो रही है कि चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और चार्ज से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चार्ज के करीब करीब ये लाइंस एक दूसरे के करीब करीब हैं, लेकिन जैसे ही आप दूर जाते जाते हैं तो चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे से फासले पे हैं। तो दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ से क्लियर हो रही है वो ये है कि जहाँ पे चार्ज के करीब आप लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी। तो हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो है वो डिफरेंट केसेस देखते हैं कि अगर दो सिमिलर चार्जेस को हम एक दूसरे के करीब रखते हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह की होंगी, और अगर अपोजिट चार्जेस को रखते हैं तो फिर वो किस तरह की होगी। फर्ज करें कि हम सबसे पहले सिमिलर चार्जेस को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं। तो फर्ज करें हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, हमने इन दोनों को एक दूसरे के करीब रखा। अब क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेगी, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की हमने नेचर देखी कि उसके अंदर से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ही निकलती हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब आएंगी तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी और ये इस तरीके से जो है वो मुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो सिमिलर चार्जेस को हम एक दूसरे के करीब रखते हैं तो उस केस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। और बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो है वो नेगेटिव चार्ज का केस भी होगा कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक नेगेटिव चार्ज है, इसके करीब अगर हम एक दूसरा नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी इनवर्ड, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही होती हैं। लेकिन ये भी चूँकि दो सिमिलर चार्जेस हैं तो सिमिलर चार्जेस होने की वजह से क्या होगा कि ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इससे हमें कंक्लूजन ये मिला कि अगर दो सिमिलर चार्जेस को एक दूसरे के करीब रखा जाए तो वो दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव को रिपेल करेगा
और नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव को रिपेल करेगा। आपको इन दोनों डायग्राम्स के अंदर ये एक दरमियान में रीजन नज़र आ रहा है जिसको मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ। ये जो रीजन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। इस रीजन को हम नाम देते हैं फील्ड फ्री रीजन का। फील्ड फ्री रीजन का क्या मतलब है कि ये एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि याद रखें अगर किसी जगह पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है तो वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं पाई जाएगी, तो इसको हम फील्ड फ्री रीजन का नाम देंगे। अब नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर दो ऑपोजिट चार्जेस को हम एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शेप जो है वो किस तरह से होगी। तो अब हम ऑपोजिट चार्जेस का केस देखेंगे। पहले हमने सिमिलर का देखा, अब हम ऑपोजिट चार्जेस का देखेंगे। फर्ज करें कि हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव और दूसरा चार्ज है नेगेटिव। हमने इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के करीब रखा। अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड निकलती है और नेगेटिव चार्ज के अंदर ये मूव करती है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे आपको इसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। मैं इसको जो है वो दोबारा ड्रा कर देता हूँ क्लियरली। यहाँ पे फर्ज करें कि हमारे पास दो चार्जेस हैं और इन दोनों चार्जेस को हम शो कर सकते हैं। लेट्स से ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरा नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेगी और नेगेटिव चार्ज के अंदर ये मूव करेगी। तो हम इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इस तरीके से जो है वो शो कर सकते हैं कि पॉजिटिव के केस में ये बाहर की तरफ निकल रही होगी और नेगेटिव के केस में ये इनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, क्योंकि नेचर जो है वो इसकी हमेशा सेम रहती है कि पॉजिटिव के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलना है और नेगेटिव चार्ज के केस में इन्होंने इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जहाँ पे दो चार्जेस के दरमियान वाला जो हिस्सा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे लाइंस एक चार्ज के अंदर से निकल के दूसरे चार्ज के अंदर एंटर हो रही हैं। लेकिन जैसे जैसे हम फासले पे जाते जा रहे हैं वहाँ पे इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनका आपस में फासला भी बढ़ता जा रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वीक पाई जाती है। नेक्स्ट हम इसके अंदर जो है वो एक केस देखते हैं जो कि है ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के बारे में। लेट्स से हमारे पास दो प्लेट्स हैं ऑपोजिटली चार्ज्ड, यानी कि दो ऐसी प्लेट्स पाई जाती हैं। लेट्स से ये आपके पास फर्स्ट वाली प्लेट है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस पाए जाते हैं और ये एक दूसरी प्लेट है जिसके अंदर इक्वल मैग्नीट्यूड के नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं। अब इस केस के अंदर क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ मूव करेंगी, यानी कि जितनी भी आपने एग्जांपल्स देखी तमाम के अंदर नेचर जो है वो हमारे पास सेम है कि जो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव साइड से निकलती हैं और नेगेटिव साइड की तरफ मूव करती हैं। अगर आप इसमें देखें तो एजेस के ऊपर जो है वो आपको ये लाइंस स्ट्रेट की बजाय थोड़ी सी कर्व्ड नज़र आती हैं। इनके कर्व होने का मतलब क्या है कि एजेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन नेगेटिव लाइन जो है वो इसको अपनी तरफ क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। तो इस वजह से इसके अंदर थोड़ा सा जो है ये कर्व पाया जाएगा। तो आपने जितनी भी यहाँ पे एग्जांपल्स देखी उन तमाम के अंदर आपने ये देखा कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ एंटर होती हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम अपना कंक्लूजन जो है वो निकाल सकते हैं, जिससे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो निकल सकते हैं। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमने यहाँ पे ये देखा सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये पॉजिटिव साइड से निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ मूव करती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज
एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। जैसे कि आपने देखा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर की तरफ यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करती हैं। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? डायरेक्शन को हम फाइंड कर सकते हैं बाय ड्राइंग टेंजेंट एट एनी पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट पे आप उसकी डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, और देखते हैं कि इसके अंदर हम कैसे इसको शो कर सकते हैं। फर्ज करें ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव की तरफ मूव कर रही हैं। अब अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो वो आप कैसे निकालेंगे? जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं उस पॉइंट पे आप एक स्ट्रेट लाइन यानी कि एक टेंजेंट ड्रा करें, तो ये उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करेगा। फर्ज करें कि मैं इस पॉइंट पे निकालना चाह रहा हूं, मैं यहां पे एक टेंजेंट ड्रा करूंगा। अगर हम इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, यहां पे एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। जिस पॉइंट पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं वहां पे आप एक टेंजेंट ड्रा करें, और उस टेंजेंट के ड्रा करने से आपको यह पता चलेगा कि उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कितनी है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो स्ट्रांग होंगी नियर द चार्ज, यानी कि चार्ज के करीब जो है वो स्ट्रांग होंगी, और वीक होंगी एज वी गो अवे फ्रॉम चार्ज। ये बहुत ही एक सिंपल सी जो है वो प्रॉपर्टी है जो कि हमने यहाँ पे नोट की। जैसे फर्ज करें कि हमारे पास कोई भी एक चार्ज है, लेट्स से ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आउटवर्ड हैं। हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जहाँ पे चार्ज के करीब हैं ये लाइंस, वहाँ पे इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि चार्ज के करीब करीब हैं, और जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का आपस में फासला बढ़ता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहाँ पे लाइंस एक दूसरे के करीब करीब हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है वहाँ पे लाइंस एक दूसरे से फासले पे हैं। उसके बाद फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। हमेशा याद रखें कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि ये फर्ज करें कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये दूसरे को क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो अपनी अपनी डायरेक्शन में एक सिंगल पाथ के ऊपर ही मूव करती रहती हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं कर सकती? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो सिंगल होती है। अगर फर्ज करें कि ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, इसने दूसरी लाइन को क्रॉस कर दिया, तो जिस पॉइंट पे ये क्रॉस कर रही है उस पॉइंट पे पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरफ होगी और दूसरी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो एक ही पॉइंट पे इसकी कितनी डायरेक्शंस निकल रही हैं? दो डायरेक्शंस निकल रही हैं, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है। तो याद रखें कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो ये था जी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट, और साथ साथ आपने एंड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ा।